गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो एक्सेल का क्लास है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में कोर्स जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग डेटा वैलिडेशन ही पढ़ने वाले हैं। डेटा वैलिडेशन के बारे में ही सीखने वाले हैं। लेकिन आज का जो ये डेटा वैलिडेशन का क्लास होगा ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो है डेटा वैलिडेशन के जो है ना वो कस्टम जो टाइप होता है, जिसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं डेटा को वैलिडेट करने के लिए, डेटा इनवैलिड डेटा को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो आज हम उन्हीं फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ आज मैं आप लोगों को मल्टीपल डेटा वैलिडेशन यूज करना भी सिखाऊंगा, कि आप एक ही कॉलम के अंदर एक ही डेटा रेंज में आप एक साथ एक से अधिक डेटा वैलिडेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इन सब काम को करने के लिए ना मैंने 5 क्वेश्चंस रखे हैं, और उन्हीं 5 क्वेश्चंस में मैं आपको ये सारा कुछ फॉर्मूला, जैसे कि मैंने फॉर्मूला यूज करना है, इज टेक्स्ट का यूज करना है, इज नंबर का यूज करना है, और हम लोग काउंटिव का भी फॉर्मूला यूज करेंगे, और भी चीज यूज करेंगे। और उन सबको यूज करके ना मैं 5 क्वेश्चंस में उन सारे को यूज करना सिखाऊंगा। वो क्वेश्चंस हैं, ये देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में मैं सॉल्व करूंगा कि जो हमारे पास यहाँ पे देखिए टेबल मैंने बनाया, जिसमें स्टूडेंट नेम है और स्टूडेंट आईडी का एक मैंने 2 कॉलम बनाया है। इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है, स्टूडेंट नेम कॉलम एक्सेप्ट ओनली टेक्स्ट। मतलब ये जो स्टूडेंट का जो नेम कॉलम है ना, इसमें हमें ऐसा डेटा वैलिडेशन सेट करना है जो सिर्फ टेक्स्ट एक्सेप्ट करे, कोई नंबर एक्सेप्ट नहीं करे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमें लेना है कि स्टूडेंट आईडी कॉलम एक्सेप्ट ओनली नंबर। ये जो स्टूडेंट आईडी का कॉलम है वो क्या करेगा, सिर्फ नंबर लेगा। फिर तीसरा, स्टूडेंट आईडी कॉलम नॉट एक्सेप्ट एनी नेगेटिव नंबर। स्टूडेंट आईडी का ये जो कॉलम है ना, इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं आने चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, स्टूडेंट नेम कॉलम एक्सेप्ट ओनली टेक्स्ट ऑफ मैक्सिमम 15 कैरेक्टर। मतलब हमें स्टूडेंट नेम में टेक्स्ट ही लेना है सिर्फ, और वो भी कितने कैरेक्टर के, 15, मैक्सिमम 15 कैरेक्टर के। और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मल्टीपल डेटा वैलिडेशन से रिलेटेड है। स्टूडेंट आईडी कॉलम शुड बी यूनिक एंड नॉट मोर देन 5 डिजिट। स्टूडेंट जो आईडी का जो कॉलम है ना, वो यूनिक होना चाहिए, मतलब उसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ 5 डिजिट से ज्यादा का भी वो आईडी नहीं होना चाहिए। तो ये 2 चीजें हमें एक साथ करना है, तो मतलब मल्टीपल डेटा वैलिडेशन। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं इस 2 फंक्शंस के बारे में बताऊं। तो ये जो 2 फंक्शन है ना, ये एक इन्फॉर्मेटिव फंक्शन है, जो आपके किसी भी सेल में ये पता करके बताते हैं कि आपका जो वो सेल है, उस सेल में वैल्यू टेक्स्ट है या नंबर है, और उसके अगेंस्ट में ये फंक्शन आपको रिजल्ट जो प्रोवाइड करेंगे इधर ट्रू और फॉल्स, यानी कि ट्रू या फॉल्स में दिखाएंगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे यूज करूं इज टेक्स्ट, मैं आपको पहले इसका यूज बता दूं। इज टेक्स्ट मैंने फंक्शन यूज करा, और इसमें मैंने ये वाला सेल लिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर किया, तो ये ट्रू रिजल्ट दिया। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट है। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूं फिर से वही फंक्शन इज इक्वल इज टेक्स्ट, और उसमें इस बार ये वाला सेल लेता हूं और ब्रैकेट क्लोज करूं और एंटर करूं, तो ये फॉल्स आ गया। मतलब इस सेल में टेक्स्ट है तो इसने ट्रू रिजल्ट दिया, और इस सेल में क्या है, नंबर है, तो इसने फॉल्स रिजल्ट दिया। तो इस टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है कि वो चेक करता है कि आपके सेल में जो आपका वैल्यू है, जो भी डेटा है, वो टेक्स्ट है या नहीं। अगर टेक्स्ट है तो वो ट्रू रिजल्ट देगा, और अगर टेक्स्ट नहीं है तो वो फॉल्स रिजल्ट देगा। उसी तरीके से ठीक इसका उल्टा होता है इज नंबर। अब हमने अगर इज नंबर फंक्शन यूज करते हैं, इज नंबर, तो ये फंक्शन क्या करेगा, मैंने ये सेल सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज किया, तो ये क्या करता है, नंबर ये नहीं है ना, ये टेक्स्ट है, तो इसने फॉल्स दिया। अब यहीं पे अगर मैंने इज नंबर दोबारा यूज करते हैं और अब की बार इस सेल के वैल्यू को लेते हैं, तो ये रिजल्ट क्या देता है, ट्रू देता है, मतलब इस सेल में नंबर है। तो इसी 2 फंक्शंस को यूज करके ना हम अपने पहले 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे ना अप्लाई करना है डेटा वैलिडेशन इन कॉलम्स पे, इन इस कॉलम के इस रेंज पे। आपको मैंने छोटा सा टेबल बनाया है, आपके पास ये टेबल लिस्ट लंबा हो सकता है, तो जितना लंबा टेबल लिस्ट होगा आप पूरे रेंज को सेलेक्ट करोगे। हेडिंग नहीं करना, हेडिंग के बाद से जो फर्स्ट आपका जो रिकॉर्ड होता है, पूरे रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है एक कॉलम के, और देन उसके बाद तो डेटा वैलिडेशन पता है कहां से मिलेगा, डेटा टैब में जाके
डेटा टूल्स ग्रुप में ये रहा डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन। अब यहां से ना मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, तो हमें डेटा वैलिडेशन का कौन सा टाइप यूज करना होगा, कस्टम डेटा वैलिडेशन। तो चलिए यहां से हम अलाउ में जाते हैं और लेते हैं कस्टम। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे इनपुट मैसेज दे देता हूँ, सॉरी पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन। अब हमने यहाँ तो पहले से पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि इन सारे रेंज पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है मुझे। अब मुझे ना अब इसमें किस पे लगाना है, तो मुझे कोई एक ही सेल का वैल्यू लेना है। तो हम यहाँ से पहला रिकॉर्ड का सेल सेलेक्ट कर लेंगे F4, और कीबोर्ड से ना हम लोग ये F4 मैंने सेल रेंज सेलेक्ट किया। अब F4 की प्रेस करना है 3 टाइम्स, 1 2 3। इससे क्या करेगा, ये सेल जो F4 सेल है ना वो मिक्स डिफरेंस में चेंज हो जाएगा, और इसमें कॉलम जो है ना वो एब्सोल्यूट हो जाएगा और रो जो है वो रिलेटिव रहेगा। यानी कॉलम फिक्स्ड हो जाएगा और रो रिलेटिव होगा, ताकि वो जब हम नीचे की तरफ डेटा ड्रैग करके जाए ना तो वो उसको क्या करे, चेंज करता जाए रो नंबर को। फिर इसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज करना है, इनपुट मैसेज देना है। तो आप मैसेज दे दीजिए एंटर ओनली टेक्स्ट। एरर मैसेज देना है तो आप दे सकते हैं यू हैव इंटर्ड रॉन्ग इनपुट, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग इनपुट। और अब हमने करना है ओके। ये हो गया डेटा वैलिडेशन अप्लाई। देखो सब पे नंबर आ रहा है ना, इंटर टेक्स्ट ओनली, इंटर ओनली टेक्स्ट। अब मैंने यहाँ पे जानबूझ के दिया नंबर, एंड यू हैव एंटर्ड रॉन्ग इनपुट। यार एरर मैसेज हमने इसमें डाल दिया क्या, राकेश। ये देखो एक्सेप्ट किया। फिर मैंने डाला 1 राकेश, ये भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि टेक्स्ट का मतलब होता है अल्फा न्यूमेरिक, मतलब उसमें न्यूमेरिक और अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन को भी वो टेक्स्ट ही मानता है एक्सेल। तो यहाँ पे इस तरह से आप डाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे डाल सकते हो राकेश 1, ये भी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ओनली नंबर आप डालोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो आया समझ में, कैसे हम लोग अपने जो है कॉलम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ओनली टेक्स्ट यानी अल्फा न्यूमेरिक डेटा ही एक्सेप्ट करें। ठीक है, चलिए अब दूसरा इसको नंबर, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओनली एक्सेप्ट स्टूडेंट आईडी कॉलम ओनली एक्सेप्ट क्या, नंबर। तो हमने ये पूरा आईडी सेलेक्ट करना है। सेम वही प्रोसेस, डेटा वैलिडेशन में जाना है, यहां से लेना है हमें सेटिंग कस्टम, और फिर से यहाँ फॉर्मूला लगाना है इज नंबर के लिए, इज नंबर ब्रैकेट ओपन, और इसका पहला सेल G4 और F4 3 टाइम्स प्रेस कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इनपुट मैसेज देना है तो दे दीजिए एंटर ओनली नंबर। एरर अलर्ट मैसेज में दे दीजिए यू आर फुल। ठीक है, अब देखो ये सारे हैं। अब इसमें जैसे ही आपने डाला A001 एक्सेप्ट नहीं करे, क्योंकि ये टेक्स्ट होता है अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, यू आर फुल, देखो एरर अलर्ट आ, मैंने बताया यहाँ पे कि ओनली नंबर एंटर करना, फिर भी डाल रहे हो, है ना। तो ये आप देखो सिर्फ नंबर डालो, नंबर लेगा, कोई भी नंबर डालो ये नंबर ले लेगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करा। बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट आईडी कॉलम नॉट एक्सेप्ट एनी नेगेटिव नंबर। तो स्टूडेंट आईडी पे तो हमने ऑलरेडी एक लगाया ना। मैं क्या करता हूँ, ये स्टूडेंट आईडी एक बार और कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट किया मैंने नॉर्मल, तो इसमें वैलिडेशन है, इसको सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं, वैलिडेशन को यहाँ से क्लियर। ओ अब इस पे वैलिडेशन हट गया। क्लियर नहीं भी करते ना, तो अगर इस पे दोबारा वैलिडेशन लगाते हैं अगर दूसरा, तो वो पहला वाला वैलिडेशन ऑटोमेटिक हट जाता है, दूसरा हमें नया लगाना पड़ता है। ठीक है ना। तो चलिए अब आपको बता दो कि निगेटिव वैल्यू, निगेटिव नंबर कब से स्टार्ट होता है। तो कोई भी वैल्यू जो 0 से बिलो है, बिलो 0, 0 से नीचे है वो सब निगेटिव, 0 से ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हमें 0 से नीचे के नंबर्स को नहीं एक्सेप्ट करना है। नंबर लाइन पे देखो 0 के नीचे लेफ्ट साइड में नेगेटिव, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव। तो आप ये सेलेक्ट कर लो, डेटा वैलिडेशन में जाओ, डेटा टूल्स, डेटा वैलिडेशन, और यहां से ना आप यहां से ले लो होल नंबर। डेटा वैलिडेशन टाइप में क्या लेंगे,
होल नंबर, और यहाँ पे आप ले लीजिए लेस देन। होल नंबर में क्या लीजिए, लेस देन। तो लेस देन लेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे नीचे वाला ही एक्सेप्ट होगा, लेकिन हमें तो उससे नीचे का नहीं करना, जीरो से नीचे का नहीं चाहिए। जीरो से नीचे होगा मतलब निगेटिव होगा, तो आप यहाँ पे कर लीजिए ग्रेटर देन, और यहाँ डाल दीजिए जीरो मिनिमम वैल्यू, मतलब जीरो या जीरो से ऊपर, जीरो भी इसमें नहीं लेगा। अगर हम यहाँ ग्रेटर देन देते हैं तो यहाँ जीरो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जीरो के ऊपर का ही नंबर लेगा, जीरो और उससे नीचे का नंबर यानी नेगेटिव नंबर नहीं लेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं जीरो भी एक्सेप्ट कराना है, सिर्फ निगेटिव नहीं कराना, तो आप यहाँ ग्रेटर देन की जगह पे ग्रेटर देन और इक्वल सेलेक्ट करेंगे, तो आपका जीरो भी आएगा और जीरो से नीचे का नहीं आएगा। ठीक है, अब आप ओके कर दीजिए, और अब यहाँ पे आप डालिए जीरो, देखो एक्सेप्ट किया ना। अब यहाँ पे डालो -10025, नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप नेगेटिव वैल्यूज को ये कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट ना करें। तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, स्टूडेंट नेम कॉलम एक्सेप्ट ओनली टेक्स्ट ऑफ मैक्सिमम 50 कैरेक्टर। मतलब जो स्टूडेंट यहाँ पे है ना कॉलम स्टूडेंट नेम का, इसमें 15 कैरेक्टर से ज्यादा का नाम नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको भी कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब इस पे पहले से ऑलरेडी डेटा वैलिडेशन है ना, हम दोबारा डेटा वैलिडेशन लगा के दिखाते हैं कि पहला वाला हट जाएगा। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में गए, तो देखो ऑलरेडी बता रहा है कि पहले से डेटा वैलिडेशन है, तो आपको पहला वाला क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, और तब दूसरा वैलिडेशन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन है कि स्टूडेंट नेम कॉलम में टेक्स्ट कैरेक्टर जो है ना मैक्सिमम 15 होना चाहिए, 15 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं लेना। तो चलिए डेटा तो सेलेक्ट कर लिया हमने, डेटा वैलिडेशन में गए, सॉरी डेटा वैलिडेशन ये रहा, क्लियर ऑल किया, और यहां से हमने ले लिया क्या, टेक्स्ट लेंथ। जब भी आपको कोई कैरेक्टर या नंबर ऑफ डिजिट को फिक्स करना होता है ना, तो आप क्या लेते हैं, टेक्स्ट लेंथ लेते हैं। ठीक है, अब आपको टेक्स्ट लेंथ में क्या करना है, मैक्सिमम 15 कैरेक्टर, यानी कि आपका 15 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप यहां से क्या लोगे, लेस देन और इक्वल ले लीजिए। तो मैक्सिमम पूछेगा यहाँ से कि मैक्सिमम कितना कैरेक्टर चाहिए, तो अब आप यहाँ पे 50 डाल दीजिए। ठीक है, तो लेस देन और इक्वल के मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अपने आप आपसे पूछेगा ठीक है आपका मैक्सिमम नंबर क्या है, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए 15, देन ओके। अब देखो इसमें अभी कितने डिजिट है, 6 डिजिट है। अब मैं यहाँ पे इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, राकेश कुमार सिंह पटियाला वाले, ठीक है, 15 कैरेक्टर से ज्यादा हुआ ना। अब एंटर करोगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इसमें करा राकेश कुमार सिंह, ये भी 15 कैरेक्टर से ज्यादा हो गया, नहीं लेगा। यानी आपको क्या लिखना है, राकेश कुमार सिंह, ये भी 15 से ज्यादा हो गया। अब ये कैरेक्टर जो काउंट आप कह रहे हो सर, नेम में तो राकेश में 6 है, केआर में 2 8 हो गए, और सिंह में 5 है, 13 हुए, 2 कहा गया। तो जो स्पेस आप देते हो ना, वो भी एक कैरेक्टर काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 स्पेस लिया, एक राकेश के बाद और एक केआर के बाद, और यहाँ पे एक डॉट भी तो दिया है, वो भी एक कैरेक्टर है, तो इसलिए वो 15 से ज्यादा हो रहा है, तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप राकेश कुमार लिखिए। अब देखो एक्सेप्ट कर लिया। तो ये है आपका टेक्स्ट लेंथ रिस्ट्रिक्ट करने का तरीका। अब चलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का जो इसमें जो मेन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्टिव पार्ट है, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट आईडी कॉलम शुड बी यूनिक एंड नॉट मोर देन 5 डिजिट। मतलब आपका जो ये स्टूडेंट आईडी का जो कॉलम होगा ना, वो यूनिक भी होना चाहिए, और 5 डिजिट से ज्यादा का नंबर भी नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 वैलिडेशन एक साथ हमें अप्लाई करने हैं। और अभी आपने देखा कि मैंने एक वैलिडेशन पहले से जो लगा हुआ था, तो जब तक उसको मैंने क्लियर नहीं किया, हमने दूसरा वैलिडेशन नहीं लगा पाए। तो अब एक ही साथ हम 2 वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। मैं एक बार और इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूं, और पहले इसके जो डेटा वैलिडेशन मैंने लगा रखा है ना, यस, वो क्लियर कर देता। ओके, अब आपको पता होगा, मैंने आप लोगों को पिछले डेटा वैलिडेशन के क्लास में भी बताया होगा कि हम यूनिक वैल्यू कैसे ये करते हैं, है ना। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे, और एक चीज यहाँ पे इसका लेंथ
5 डिजिट का है या नहीं है वो कौन बताता है? तो एक्सेल में एक फंक्शन होता है लेंथ फंक्शन। लेन फंक्शन देखिए, एक फंक्शन है लेन। ये लेन फंक्शन जो है ना, आपके इस सेल में जितने कैरेक्टर होंगे, चाहे वो न्यूमेरिक या अल्फाबेट्स, कुछ भी कैरेक्टर होंगे, वो आपको काउंट करके बताएगा। तो देखो इसमें कितने कैरेक्टर? 5 है। ये काउंट करके बताएं कौन सा फंक्शन है ये? लेन फंक्शन। और उसके अलावे आपको एक फंक्शन मैंने बताया था काउंट इफ, याद है? जिसमें हमने ये रेंज सेलेक्ट करना है, इसे फिक्स कर लेना है, कॉमा लगाना है, और ये वाला सेल पहला रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। ये काउंट करेगा पूरे रेंज में पहले वाले सेल के बराबर का, और इसके बाद यहाँ पे आप क्या करना है? इज इक्वल 1। ये ट्रू रिजल्ट देगा। अब अगर हम इसे दूसरा वाला सेल के साथ इसे ड्रैग करें तो ट्रू रिजल्ट देगा यहाँ। तो मैंने जब ड्रैग किया इसे तो ये भी ट्रू रिजल्ट दे रहा है, मतलब ट्रू रिजल्ट 1 1, यानी इसमें कोई एक जैसा काउंटिंग नंबर नहीं आ रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको ना 1005 करा, देखो एक फॉल्स आ गया नहीं है, मतलब इस रेंज में कहीं ना कहीं एक क्या है? डुप्लीकेट वैल्यू है। तो यही दो फंक्शन हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, और एक साथ यूज करना है मुझे, ये काउंट इफ वाला फंक्शन और ये लेन वाला फंक्शन, ये दोनों एक साथ यूज करना है। ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला टेक्स्ट करके एक फंक्शन होता है जिससे आप इसके फॉर्मूले के टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो। ये देखो, ये आपने करा, तो यही दो फंक्शन हमें यूज करना है। आप दोनों एक साथ यूज करना है। तो दो फंक्शन जब आप एक साथ यूज करते हो, और वो भी दोनों के दोनों कंडीशंस लगाने हैं, तो आपको लॉजिकल फंक्शन याद है और एंड, ये लॉजिकल फंक्शन याद है। तो हम लोग और का यूज कब करते हैं? जब हमारा जो दो या दो से अधिक, जो मोर देन 2 कंडीशंस होते हैं, दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू है और हमें रिजल्ट ट्रू देना है, तो हम और का यूज करते हैं, है ना? और अगर दोनों के दोनों कंडीशंस हमें ट्रू होने पे ही ट्रू रिजल्ट देना है, अदरवाइज फॉल्स देना है, तो हम क्या यूज करते हैं? वहां पे एंड का कंडीशन यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनिक भी होना चाहिए और 5 से ज्यादा, मतलब दोनों कंडीशन, हमारे दोनों के दोनों कंडीशन मैच होने चाहिए, तभी रिजल्ट ट्रू होगा, यानी रिस्ट्रिक्ट करेगा, नहीं तो वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो इन दोनों फंक्शंस को ना हम एंड के साथ कंबाइन कर लेंगे। कैसे? तो मैं पहले यहां पे आपको करके दिखा दूं। जैसे हम लेंगे इक्वल एंड, और हम यूज करेंगे क्या? दोनों में से कोई पहले यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यूज करा काउंट इफ, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे मैंने ये रेंज लिया, इसे फिक्स कर देना है, कॉमा लगाना है, और ये रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड, ब्रैकेट को क्लोज, इज इक्वल 1। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। कॉमा लगाना है और दूसरा फॉर्मूला लगाना है लेन, और इसमें हमें ले लेना है ये पहला सेल, लेकिन इसे क्या करना है? F4 की 3 टाइम प्रेस करके, और ये क्लोज करना है। और इसमें हमें क्या लेना है? अगर ये बोलता क्वेश्चन कि एकदम एग्जैक्ट 5 ही डिजिट होना चाहिए, तो हम यहां लिखते हैं इज इक्वल 5, मतलब इस लेंथ में जो वैल्यू है ना 5 डिजिट होना चाहिए, उससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम यहां लिखते हैं इक्वल 5। अगर ये बोलता है कि हमें 5 कैरेक्टर तक चाहिए, 5 डिजिट तक चाहिए या 5 कैरेक्टर तक चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? लेस देन 6। लेस देन 6 से क्या होगा? कि 6 से कम, यानी 5 तक का ले सकता है। जैसे ही 6 होगा वो फॉल्स हो जाएगा। अगर बोलता कि नहीं, मुझे ना 3 कैरेक्टर से ज्यादा चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए, तो हम ग्रेटर देन 2 लिख देते हैं, है ना? तो ये सिचुएशन के हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हो। मुझे क्या चाहिए? 5 कैरेक्टर तक का चाहिए, तो हम यहाँ पे लेंगे लेस देन 6, और ये एंड, अब ये एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखो ये ट्रू हुआ ना, क्योंकि ये देखो यूनिक भी है और 5 कैरेक्टर भी है। अब जैसे ही मैं इसमें दे दूं 100005, देखो फॉल्स हो गया ये। क्यों? क्योंकि इसमें कैरेक्टर 5 से ज्यादा हो गए ना। तो यही फंक्शन हम यूज करने वाले हैं, जो है कहां पे? डेटा वैलिडेशन के अंदर। ठीक है, तो चलिए ये मैं यहां से कर लिया मैंने कॉपी, और अब ये मैंने कर लिया रेंज सेलेक्ट, और डेटा वैलिडेशन में चलते हैं, और यहां से सेलेक्ट करते हैं हम लोग कस्टम, और इस फॉर्मूला बार में वो फॉर्मूला मैंने देखो यहाँ पेस्ट कर दिया ना। अब हम लोग कर देते हैं क्या? ओके,
अब देखो ये तो नंबर है, आप 4 डिजिट भी दोगे तो ले लेगा, हाँ, और आप 3 डिजिट भी दोगे तो लेगा, लेकिन जैसे ही आपने 5 से ज्यादा देखा नहीं लिया, 5 डिजिट ही रहने देते हैं, 100005, 5 डिजिट क्लियर है, एंटर, यहां इसको 1005 करते हैं। देखो डुप्लीकेट मिला ना, तो डुप्लीकेट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, तो एक साथ इस तरीके से आप मल्टीपल वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो था ना इंटरेस्टिंग क्लास आज का आप लोग का। चलिए फिर और भी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ मिलेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू, कीप प्रैक्टिस।